तो हेलो भाई लोग, तो कैसे हो यार। तो आज की मूवी होने वाली है एक मैगी नाम की लड़की की, जो एक ऐसा ऐप बनाना चाहती है जिससे कि घपाघप करने में आसानी हो, और इस ऐप बनाने के चक्कर में वो कई लोगों के साथ टपाटप करती है। तो चलिए इस शानदार मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक मैगी नाम की लड़की को देखते हैं जिसका स्कूल में आखिरी साल होता है, और हर साल की तरह इस साल भी साइंस और टेक्नोलॉजी का कंपटीशन होता है। इस कंपटीशन में सारे पार्टिसिपेंट को एक ऐसा ऐप बनाना होता है जो कि पर्सनल काम में लोगों की हेल्प करे, और इस ऐप को बनाने के लिए सभी को 34 डे का टाइम मिलता है। और मैगी भी इस कंपटीशन के लिए काफी उत्साहित होती है, और साथ ही इस स्कूल में ब्लॉब नाइट भी होने वाला है। इसके बाद मैगी अपने बेस्ट फ्रेंड लैब से मिलती है, और साथ ही लैब मैगी का बचपन का एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट भी होता है। मैगी अपना सारे एक्सपेरिमेंट लैब के ऊपर ही करती है। इसके अलावा मैगी का एक बॉयफ्रेंड भी होता है जिसका नाम पेले है। मैगी और पेले की मुलाकात पिछले कंपटीशन के दौरान हुई थी। उसी रात हम मैगी को देखते हैं जो कि ऐप के बारे में रिसर्च कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके पास उसके बॉयफ्रेंड पेले का कॉल आता है। यहाँ पर वो मैगी से प्रोम नाइट के बारे में बात कर रहा होता है, क्योंकि वो प्रोम नाइट के बाद मैगी के साथ घपाघप करना चाहता था। मैगी जैसे ही घपाघप की बातें सुनती है तो उसे अंदर से डर लगने लगता है। फिर वो किसी बात का बहाना बनाकर कॉल को कट कर देती है। अब यहाँ पर मैगी समझ जाती है कि उसकी पर्सनल प्रॉब्लम सेक्सुअल डिजायर ही है, और वो ठान लेती है कि इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए वो ऐसा ही ऐप बनाएगी, और ये ऐप सभी लोगों के लिए काम आएगा जो कि टपाटप करने के लिए बहुत ही डरते हैं। अब यहाँ पर मैगी को ऐप बनाने के लिए डाटा चाहिए होता है। इसके लिए वो 3 महिलाओं से मिलने के लिए जाती है, लेकिन इन महिलाओं को भी इनके बारे में कोई आइडिया नहीं होता है। तभी उन्हीं में से एक महिला मैगी से कहती है कि तुम्हें इसके बारे में इंटरनेट से पता करना चाहिए, लेकिन इंटरनेट से मैगी को कुछ भी खास नहीं मिलता। इसके बाद वो खुद ही डिसाइड करती है कि वो लोगों का डेटा कलेक्ट करेगी। फिर अगले दिन मैगी स्कूल में जाकर अलग अलग लोगों से पूछताछ करती है, और साथ ही इसकी जानकारी के लिए वो कई पुस्तक रीड करती है, लेकिन यहाँ पर भी उसे कोई भी काम की चीज नहीं मिलती। इसके बाद मैगी अपने दोस्तों के पास जाती है और वो उनके सेक्सुअल डिजायर के बारे में पूछती है, और इन सभी का जवाब अलग अलग होता है, जिसे सुनकर मैगी काफी कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन यहाँ मैगी को एक मेलिजा नाम के लड़की के बारे में पता चलता है। मैगी को लगता है कि मेलिजा उसकी मदद कर सकती है, इसलिए मैगी मेलिजा से मिलने के लिए जाती है, क्योंकि मेलिजा को सारे लड़कों के साथ टपाटप करने का एक्सपीरियंस होता है। और यहाँ पर वो अपनी सारी नॉलेज मैगी को बताती है, और साथ ही मैगी से कहती है कि तुम्हें भी टपाटप करके इस चीज का एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए, तभी तुम इस ऐप को अच्छे से बना पाओगी। उसी रात मैगी अपने आप को प्रेशर देने का ट्राई करती है, लेकिन वो ऐसा करने में असमर्थ हो जाती है। इसके बाद मैगी को लैब की याद आने लगती है, क्योंकि बचपन से लैब मैगी का एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट रहा है। अगले दिन मैगी सबके सामने लैब से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ टपाटप करना चाहती हूँ। ये सुनकर लैब बहुत ही शौक में पड़ जाता है। फिर वो मैगी को साइड में ले जाकर उससे पूछता है, और वो कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम क्या बात कर रही हो। इस पर मैगी उसे सारी बात समझाते हुए कहती है कि मैं एक ऐसा ऐप बना रही हूँ जिसमें टपाटप करने में आसानी हो। ये सुनकर लैब उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ टपाटप नहीं कर सकता। ये सुनकर मैगी उसे मनाने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हें सिर्फ रोमांस ही तो करना है। यहाँ पर लैब उसे फिर से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही मैगी अपना कपड़ा ऊपर करके लैब को अपना संतरे दिखाने लगती है। मैगी के बड़े बड़े संतरे देखकर लैब ऐसा करने के लिए मान जाता है। फिर हमें इन दोनों को लैब के घर में दिखाया जाता है। यहाँ पर दोनों सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करते हैं। पहला स्टेप होता है किस करने का, इसलिए ये दोनों दबाकर मस्त किस करते हैं, लेकिन ऐसा करने पर भी मैगी को कोई भी फीलिंग नहीं आती। इसलिए मूड बनाने के लिए लैब एक म्यूजिक स्टार्ट करता है। इसके बाद लैब मैगी के पास जाकर उसे किस करने लगता है, और मैगी का मूड बनाने के लिए उसे यहाँ वहाँ टच करने लगता है। लैब के इस हरकत से मैगी को काफी अजीब लगता है, और वो उठकर यहाँ से निकल जाती है। घर जाने के बाद मैगी वो सारे एक्सपीरियंस को अपने ऐप में लोड करती है, और फिर अगले दिन जाकर लोगों से फिर पूछताछ करती है कि टपाटप के दौरान उसे किस चीज की खुशी मिलती है, जिसमें सभी लोग कहते हैं कि गन्ने को चूसने में। इसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो लैब के गन्ने को चूसेगी। फिर इसके बाद मैगी लैब के पास जाती है और उसके गन्ने को चूसने लगती है। ये फिल्म पाकर लैब का भी मूड बनने लगता है, और वो भी मेसी को चूसना चाहता था, लेकिन मैगी कुछ बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाती है। अब कंपटीशन में सिर्फ 16 दिन ही बचे हुए थे, और इधर ऐप भी ठीक तरीके से तैयार नहीं हुआ था। उसे लग रहा होता है कि वो कुछ न कुछ तो मिस
कर रही है। इसके बाद फिर से मैगी मेलिसा के पास जाती है और वो उससे कहती है कि तुम्हें प्लेजर देना सीखना चाहिए, और वो भी किसी टॉय के साथ। घर आकर मेलिसा मस्त अपने आप को प्लेजर देना स्टार्ट करती है, लेकिन बार बार उसे यहाँ पर उसकी बॉयफ्रेंड की याद आ रही थी, जिस वजह से वो ये काम ठीक से नहीं कर पाती है और अपने ही आप को चोट लगा लेती है। तभी लैब मैगी को कॉल करता है और मैगी उसे सारी बात बता देती है, और यहाँ पर लैब मैगी करने को कहता है और मैगी भी इस बात को मान लेती है। अब यहाँ पर लैब की बातें काफी हद तक काम करती है। अब कंपटीशन में सिर्फ 7 दिन ही बाकी होते हैं। अगले दिन मैगी अपने दोस्तों से इस बारे में बातें करती है, इस पर उसके सारे दोस्त अपना अपना ओपिनियन बता देते हैं। फिर क्लास में मैगी की टीचर सभी को पढ़ा रही होती है। तभी मैगी के दिमाग में एक झकास आइडिया आता है और वो खुशी के मारे बहुत उछल पड़ती है। और मैगी को अपने एक के बारे में काफी ज्यादा डिटेल मिल गया था और उन सभी डाटा को कलेक्ट करके लैब के साथ टपाटप करना था। फिर वो लैब के घर में जाकर लैब के साथ वो टपाटप करने लगती है। इसके बाद मैगी यहाँ पर अपना ऐप बना लेती है और ऐप बनने के बाद मैगी काफी ज्यादा खुश होती है और वो यहाँ पर अपने ऐप के नाम सेक्स अपील रखती है। फिर यहाँ टपाटप करते हुए मैगी लैब से पूछती है कि तुमने सबसे पहले किसके साथ टपाटप किया था। यहाँ पर लैब कहता है कि मैं तब तक किसी के साथ टपाटप नहीं करता जब तक उसके लिए फीलिंग ना हो, और कहता है कि मैं पहली बार ही किसी लड़की के साथ टपाटप किया हूँ। और यह कहकर वो मैगी को किस करने लगता है और यहाँ पर मैगी उसे रोकते हुए कहती है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है, और कहती कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ एक्सपेरिमेंट ही कर रही थी ताकि मैं अपना ऐप अच्छे तरीके से बना पाऊँ। और यहाँ पर लैब मैगी को साइंस म्यूजियम चलने को कहता है, लेकिन मैगी उसे जाने के लिए साफ साफ मना कर देती है क्योंकि उसका अगले दिन स्कूल में कंपटीशन होता है। और यह सुनकर लैब को काफी बुरा लगता है और वो निराश होकर यहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर लैब समझ जाता है कि मैगी ने उसका फायदा उठाया है क्योंकि मैगी लैब को सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट मानती है। अब अगले दिन मैगी कंपटीशन में जाती है जहाँ पर पेले भी आया होता है और यहाँ पर पेले ने एक फाइनेंस से रिलेटेड ऐप बनाया हुआ था। फिर रात में मैगी अपना ऐप का इस्तेमाल करके पेले के साथ टपाटप करती है, लेकिन यहाँ पर मैगी का मूड खराब हो जाता है क्योंकि पेले उसे संतुष्ट नहीं कर पाता। मैगी समझ जाती कि सारे काम ऐप के द्वारा नहीं हो पाएंगे। फिर अगले दिन मैगी अपना ऐप का प्रेजेंटेशन देती है, लेकिन उसके ऐप को यहाँ पर कोई भी अच्छा नहीं कहता और यहाँ पर पहले इस कंपटीशन को जीत जाता है। फिर मैगी लैब के पास जाती है और अपने साथ उसको टपाटप करने को कहती है। यहाँ पर लैब मैगी को ऐसा करने के लिए मना कर देता है क्योंकि मैगी को लैब की फीलिंग की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं थी। यहाँ पर लैब मैगी से कहता है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए पहले फीलिंग थी, जिस वजह से तुमने मेरा इस्तेमाल किया। अब तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई भी फीलिंग नहीं है, और कहते हैं कि मैं सिर्फ ऐसी लड़की के साथ रिलेशन में आऊंगा जो कि मेरी फीलिंग को समझे, ना कि मेरा गलत इस्तेमाल करे। और ये कहकर वो मैगी को यहाँ से जाने को कहता है। यहाँ मैगी को भी रियलाइज होता है कि उसने लैब के साथ बहुत ही गलत किया। घर आने के बाद मैगी लैब को बहुत ही मिस करती है क्योंकि उसने बचपन के सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया। तभी मैगी की मॉम मैगी के रूम में आती है। अपनी मॉम को देखकर मैगी कहती कि मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया, और ये सुनने के बाद उसकी मॉम कहती कि कंपटीशन का क्या हुआ। तब मैगी कहती कि मैंने उसे भी खो दिया। फिर उसकी मॉम पूछती कि वर्दिनिटी, तब मैगी कहती कि उसे भी। यहाँ मैगी की मॉम मैगी को समझाते हुए कहती है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुमने किसी स्पेशल आदमी को खो दिया तो इसका मतलब है कि तुम उससे सच्चा प्यार करती हो, और कहती कि तुम्हें अपने दिल की बात उसे बता देनी चाहिए। उसके अगले दिन ही मैगी लैब की म्यूजिक क्लास में जाती है और वहाँ जाकर लैब से कहती है कि तुम बिल्कुल सही थे, प्यार और इंटरमेसी एक दूसरे से मिलते हैं। ये सुनकर लैब वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर मैगी भी उसके पीछे भागते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे दिल के साथ खेला है, लेकिन मुझे यहाँ मेरी गलतियों का एहसास हो गया है। इस पर लैब मैगी से कहता है कि मुझे मेरी जैसे लविंग और केयरिंग गर्लफ्रेंड चाहिए, ना कि तुम्हारे जैसे इस्तेमाल करने वाली। तभी मैगी अपना कपड़ा खोलकर उसे ब्रोम नाइट में चढ़ने के लिए कहती है। लैब हमेशा मैगी के साथ ब्रोम नाइट में जाना चाहता था, लेकिन वो यहाँ पर मैगी को साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि तुम तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रोम नाइट में जाना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर मैगी उसे हंसते हुए आई लव यू बोल देती है। लेकिन यहाँ पर मैगी के बातों का लैब के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता और वो उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर मैगी वहाँ पर काफी रोने लगती है। तभी एक महिला मैगी के पास आकर उससे कुछ कहती है, अगर तुम उस लड़के से सच्चा प्यार करती हो तो तुम्हें वो करना चाहिए जिससे उसे खुशी मिले। इसकी बात सुनकर मैगी एक लड़की के पास जाती है। ये वही लड़की होती है जिसको लैब पसंद करता है और लैब इसके साथ ब्रोम नाइट में जाना चाहता है। फिर मैगी इस लड़की को लैब के साथ
ब्रोम नाइट में जाने को कहती है और ये लड़की लैब के साथ ब्रोम नाइट में जाने के लिए मान जाती है। फिर हमें ब्रोम नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ मैगी अकेली खड़ी होकर लासा को डांस करते हुए देख रही होती है। फिर मैगी लैब को खुश होते हुए देखकर स्माइल करती है। फिर लैब भी मैगी को देखकर मुस्कुराने लगता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो मेरे भाइयों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।